हथियार उठाना किस लिए, मुझे तो ये समझ नहीं आता, हथियार क्यों उठाना? हम लोग तो सुरक्षा के लिए उठाते हैं, अपना देश है, अपने देश की सुरक्षा के लिए। अपने देश की सुरक्षा के लिए अगर हथियार नहीं उठाएंगे तो फिर अल्लाह को कैसे लगेगा कि इनने अपनी जान दी है? जो जिहाद जिहाद कह के जो भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का जो सपना है, जिस देश में रहेंगे, इस देश का खाएंगे पिएंगे रहेंगे, सरकारी योजनाओं की लाइन में सबसे आगे लगेंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। देश में इस तरह का तांडव करवा करके आपको ये अच्छा लग रहा है? आप क्या चाहते हैं, इस देश के फिर से टुकड़े हो जाएं? मरने वाले में हर कोई भारतीय है, और धर्म के चश्मे से देख रहे हो तो उसमें हिंदू भी मरा है, मुसलमान भी मरा है। ऐसे षड्यंत्र करने वाले लोगों को पहचानना चाहिए भाई, जब हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। कलाम साहब को ये देश पूजता है, पूजता इसीलिए है, उसकी धर्म की वजह से नहीं, उसके कर्म की वजह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, मैं हूं प्रकाश ललित, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं साफ कहते हैं, कोई फिल्टर नहीं, कोई शब्दों का बचबचाव या रखरखाव नहीं, जो कहना है सामने से कहना है, ताकि मैसेज बिल्कुल साफ साफ जाए, सही मायने में सही तरीके से जाए, जो कहा जाए उतना ही समझा जाए, उससे ज्यादा की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद ही कसर नहीं छोड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वंदे मातरम पर कुछ बात कही, और साथ में उन्होंने ये कहा कि जिनका ये देश है, जो लोग इस देश को मानते हैं, आखिर उनको वंदे मातरम से क्यों आपत्ति होनी चाहिए? आज भी है, कुछ लोग हैं कहेंगे खाएंगे रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। योगी आदित्यनाथ की बात आज के संदर्भ में जरूरी इसलिए है, जिस पर बात करना जरूरी इसलिए है, क्योंकि दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो कोई बाहर से आया हुआ आदमी नहीं कर रहा है। ये सब हमारे आपके बीच के लोग हैं, हमारे आपके साथ पढ़ने लिखने नौकरी करने वाले और जीवन बसर करने वाले लोग हैं। ये सब के सब भारतीय हैं। कहा जाता है जो बॉर्डर के उस पार से आएगा उसको तो रोका जा सकता है, लेकिन जिसके साथ हम आप रह रहे हैं उसी ने कसम खा ली है कि इस देश को बर्बाद कर देगा, तो फिर इसका क्या उपाय? इसीलिए इस संदर्भ में योगी आदित्यनाथ का यह मैसेज बड़ा जरूरी है कि यही लोग कहते हैं कि हमको वंदे मातरम से दिक्कत है। जिस देश में रहेंगे, इस देश का खाएंगे पिएंगे रहेंगे, सरकारी योजनाओं की लाइन में सबसे आगे लगेंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। यह बात मैंने दिल्ली बम ब्लास्ट से इसीलिए जोड़ी है, क्योंकि आप समझो कि ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम राष्ट्रीय जनभावना के साथ खड़े नहीं होंगे, पूरी भीड़ खड़ी होगी जनगण मन में, और अगर आप सिनेमा थिएटर में जाओगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो बैठे होंगे। उनकी जनभावना क्या है, वो राष्ट्र के प्रति क्या सोचते हैं, ये सोचने समझने बताने की जरूरत नहीं है। वही बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। अब जब योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं तो इस बात को भी समझिए कि ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, इसका निशाना कहीं न कहीं लखनऊ भी था। लखनऊ उत्तर प्रदेश के शहर भी थे, क्योंकि उनको मैसेज देना है कि अगर हम दिल्ली में ब्लास्ट कर रहे हैं तो उनका मैसेज ये है कि देश की राजधानी से लेकर जहां पर देश का प्रधानमंत्री, देश के तमाम सत्ता प्रतिष्ठान, भारत की ताकत है, वहां वो बम ब्लास्ट करके हमें मैसेज दे रहे हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश के शहर इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदी हार्टलैंड और देश के सबसे बड़े हिंदुत्ववादी लीडर वहां पर मुख्यमंत्री हैं, वहां भी ब्लास्ट का प्लान था। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि आप रहेंगे यहां, खाएंगे यहां, पिएंगे यहां,
लेकिन अभी जो ब्लास्ट हुआ है, आप देखोगे कि जब कहा जाता है कि भाई आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है, आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन ये सब के सब कौन लोग हैं? सब के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। कोई उमर है, कोई सबीना है, कोई सदीना है, कोई मुजम्मिल है। तो नाम से पता है कौन है, लेकिन धर्म नहीं होता है। हमारे साथ राहुल जी हैं। ये सभी चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इस बात को समझिए और ये बात समझिए कि भाई उत्तर प्रदेश निशाने पर क्यों है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इतना अनफिल्टर्ड क्यों बोलना पड़ रहा है। और जो बोलना पड़ रहा है उस बात की असल हकीकत यही है कि योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, राहुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आबादी है 13-14% और 40% तक इनकी सहभागिता जो है सरकारी योजनाओं में है। बावजूद इसके आपको इस देश में वंदे मातरम नहीं बोलना है। अभी दिल्ली का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, आप जाके देखो, सोशल मीडिया खंगालो, आपको इमोजीज मिल जाएंगे कौन लोग हंस रहे हैं कि दिल्ली में लोग मरे। उस पर हंसने वाले लोगों के नाम देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये जो कहते हैं सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, वो कौन लोग हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। राहुल जी। देखिए प्रकाश भाई, योगी आदित्यनाथ ने ये बात जो कही है वो पहली बार तो नहीं कही है। इससे पहले भी वो बहुत सारी बातें ऐसी कह चुके हैं जिसको लेकर के विपक्षी नेता खास करके उनको टारगेट करते हैं। वो कहते हैं कि एक समाज को टारगेट किया जा रहा है और ये ध्रुवीकरण की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है। लेकिन सवाल उनसे यह है कि आखिर तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है। अब देखिए इस देश में क्या होता आया है, या फिर हमें जब हम पढ़ रहे थे, या आप दर्शकों आप भी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है कि क्या पढ़ाया गया, किसका गुणगान हुआ, वो कौन लोग थे और जो उनका गुणगान करते थे। यानी विदेशी आक्रांता यहां भारत में आए, भारतवासियों को गुलाम बना के रखा और फिर लूट करके चले गए। योगी तो ये कहते हैं कि पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वो कांग्रेस पार्टी और ये इनके जो सहयोगी हैं जगह जगह, कहीं समाजवादी पार्टी, कहीं आरजेडी, इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। कैसे कर दिया? इसी राजनीति में कर दिया। आज भी आप देखिए ना, ये इतना बड़ा दिल्ली में जो ये कांड हुआ है, उसके बाद में केवल सरकार की आलोचना करने के अलावा एक नेता कोई ऐसा है जो खुल करके ये बोल दे। नेता छोड़ो राहुल जी, अगर उमर बम फोड़ रहा है तो उमर के जो पापा हैं, उमर के जो चाचा हैं, उमर के जो भाई हैं, मतलब वही जो मैं आपसे कह रहा था कि बुरा मुसलमान कहते हैं कि जी बुरा मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान अगर बम फोड़ दे रहा है कहीं जाके, तो ये जो अच्छा मुसलमान है, जो अच्छी बातें करता है, जो कहता है कि हम इस देश से प्यार करते हैं, हमारे ऊपर शक मत करिए, हम भी इसी मिट्टी के हैं, हमारा भी खून बहा है, तो ये अच्छा मुसलमान कुछ बोलता क्यों नहीं है? ये आलोचना से चला जाता है। और क्या प्रोपेगेंडा फैलाना कि जी बीजेपी जो है चुनाव में फायदा लेने के लिए, इससे दो कौड़ी और घटिया बात तो हो ही नहीं सकती। देखिए बीजेपी को अगर ये कराना होता, दर्शकों गौर कीजिएगा, जब दूसरे चरण का मतदान बिहार में होना था उससे कुछ घंटों पहले, ये क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? इस चुनाव में सबको पता था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, नतीजे आएंगे, सबको पता चल जाएगा। एक और यहां पर कड़ी जुड़ती है, आपको याद होगा पिछले साल नवंबर में जब संभल में वो षड्यंत्र रचा गया था, वहां दंगे करने की जो साजिश की जा रही थी, क्या हुआ? कुंदरकी विधानसभा का नतीजा आ गया था, बीजेपी वहां ऐतिहासिक जीत दर्ज करती है। उसके बाद जब वो टीम वहां पर जांच करने के लिए वो पहुंची, निरीक्षण करने के लिए उस मस्जिद का, तो फिर उन पर पथराव किया गया और कहा गया कि ये बीजेपी ने करा दिया, मासूमों को सताया जा रहा है, प्रताड़ित हैं उनको परेशान किया जा रहा है। और देखो ऐसे लोगों की पैरवी कौन करते हैं? ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। आप याद कीजिएगा उस समय संसद चल रही थी, लेकिन संसद को छोड़ करके, इनके लिए संसद में कुछ मायने नहीं रखता, क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है, आपके सामने आएंगे, चुनाव प्रचार में कहेंगे अरे देखिए देश में गरीबी, अरे देखिए देश में बेरोजगारी, सब कुछ खराब, लेकिन संसद नहीं चलने देते हैं। संसद का सत्र चल रहा था, ये भाई साहब संभल जा रहे थे, बाबा ने सबको रोक दिया बॉर्डर पे, किसी को नहीं जाने दूंगा। अभी बरेली में जो कुछ हुआ, उसके बाद में कैसे कैसे बयान दिए गए इनके नेताओं के द्वारा, क्या कहा गया? वो प्रताड़ित हैं, उनको गुमराह किया जा रहा है, जानबूझकर उनको फंसाया जा रहा है। ये किसकी बयानबाजी है? आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई साहब आप मस्जिद के भीतर गए और वहां से बाहर निकलते ही आपने पुलिस वालों पर पथराव करना शुरू कर दिया?
ये कहां तक सीमित है? यानी जो पुलिसकर्मी आपकी सुरक्षा के लिए वहां पर पहुंचे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आज हमें अपनी ताकत दिखानी है, उसके लिए चाहे पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। ये किस तरह की बात है? और देखिए यहां एक और बात जुड़ जाती है, जैसे कि आपने कहा, जो योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब देखिए हम तो कहते हैं कि हमारी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, कोई भेदभाव नहीं, किसी भी जाति का हो, किसी मत मजहब किसी का हो, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन भेदभाव कौन कर रहा है? कौन ये आप बेचारा बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? समस्या इसी बात से है। दर्शकों देखिए, पूरे देश में आप देखिए, क्या किसी को अच्छा काम करने से कोई मना करता है? क्या कोई व्यवसाय करने से किसी को कोई मना करता है? क्या आप देखिए ना, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, उस पर किसका कब्जा? मतलब कौन वहां के बादशाह हैं? आप बताइए। अगर ऐसा ही कुछ होता तो फिर ये इतने बड़े बड़े अभिनेता कैसे बन जाते? भाई क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में कितने मुस्लिम समाज से खिलाड़ी हैं जो अच्छा खेल रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, सब तालियां बजाते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर देशद्रोह करोगे, देश के खिलाफ षड्यंत्र करोगे, तो फिर आपको देशद्रोही क्यों ना कहा जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल। चले जाओ दफ्तरों में, आम घरों में, आप इस देश के बहुसंख्यकों के घरों में चले जाओ, कि अगर उनके घर में गांधी की फोटो है, नेहरू की, अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो है, या तो उसके साथ एक फोटो आपको मिलेगी देश के कलाम साहब की। कलाम साहब से बड़ा हिंदुस्तानी कौन हो सकता है? कलाम साहब को ये देश पूजता इसीलिए है, उसकी धर्म की वजह से नहीं, उसके कर्म की वजह से। और मायने नहीं रखता है कि वो एक मुसलमान थे, देश पूजता है। देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, हमारे मिसाइल मैन थे। लेकिन आपके लिए अगर उदाहरण, आपके लिए हीरो अगर हाफिज सईद है, आपके लिए हीरो मसूद अजहर है, आपके लिए हीरो अगर दाऊद इब्राहिम है, तो फिर संकट है। आप ये देखो राहुल जी, आप सोशल मीडिया देख रहे हो, दिल्ली में जो हुआ उसमें मरने वाले, घायल होने वाले मुसलमान भी हैं। हाँ। लेकिन आप जब खंगालोगे, आलोचना के लिए शब्द नहीं है, लोग लिख नहीं रहे हैं, खाली मजे ले रहे हैं। लोग लिख जाकर रहे के हैं। देखिए वहां पर कि वाह। और ये ठीक ऐसा ही जो पहलगाम में नरसंहार हुआ था, उसके बाद में भी ठीक ऐसे ही इमोजीज हमने देखी थी सोशल मीडिया पर। अरे आप खुशी मना रहे हो, देश में इस तरह का तांडव करवा करके आपको ये अच्छा लग रहा है? आप क्या चाहते हैं? इस देश के फिर से टुकड़े हो जाएं? योगी आदित्यनाथ इसलिए नहीं कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। योगी ने कहा कि हलाल पर हम देखें, यहाँ यूपी में बैन लगा रहे हैं, हमने लगा दिया, हमने कहा ये करके दिखा दिया। उसके पीछे कुछ मंशा थी, कुछ सोच थी। योगी ये कहते हैं कि ऐसे षड्यंत्र करने वाले लोगों को पहचानना चाहिए। भाई जब हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, आप जाइए आंकड़े उठा करके देखिए दर्शकों, आंकड़े आपके सामने, जाइए गूगल कीजिए। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है, ग्रुप का जमाना है। जाइए ग्रुप से पूछिए ना कितनी हिस्सेदारी है, कितनी भागीदारी है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना करने के बावजूद ये इस तरह का षड्यंत्र अगर आप देश के खिलाफ करोगे, तो फिर आपकी मानसिकता क्या है? आपकी मानसिकता वही गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम, तालिबानी व्यवस्था। आप ये चाहते हैं कि यहां भारत में यही चले? अरे भाई साहब, जो कुछ होना था वो हो चुका। धर्म के आधार पर ही इस देश का बंटवारा हुआ था ना, तो फिर समस्या क्या है, दिक्कत क्या है? लेकिन उसके बावजूद अगर जो लोग रुक गए वो अपनी स्वेच्छा से, जो लोग ये कहते हैं कि भैया हमें इस देश की धरती से मोहब्बत है, जब इस देश की धरती से मोहब्बत है तो फिर इस तरह का देशद्रोह मोहब्बत है, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम क्यों नहीं गाएंगे? इस देश की धरती है ना भैया, उससे बड़ा क्या है? ये मातृभूमि है, हम सबकी मां है। इसके लिए अगर अपने प्राण आपको न्यौछावर करने पड़े, हम खुशी खुशी एकदम तैयार हैं। दुनिया में एकदम फिक्स मोडस ऑपरेंडी है, आतंकवादी हमला होगा, आतंकवादी हमले के पीछे कट्टर इस्लामिक लोग रहते हैं, उसके पीछे सिंपल एक लड़ाई है, जिहाद जिसको कहा जा रहा है। और भारत के लिहाज से देखें तो यहाँ तो 100 करोड़ से ज़्यादा काफिर रह रहे हैं, उन काफिरों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई छेड़ी जा रही है, जिसमें कई बार गजवाए हिंद की भी बात कही जाती है। PFI आपने देखा होगा, कहा गया कि 2050 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बना देना। 2047 दिया प्रकाश। हाँ, अब आप एक चीज को समझना, जो मैं पहले भी आपसे कह रहा था, कहा जाता है कि भटके हुए युवक है, आतंक का कोई धर्म नहीं है।
आतंक का कोई धर्म नहीं है। बम फोड़ के चले गए, 10 लोगों की जान लेकर के चले गए। मरने वाले में हर कोई भारतीय है, और धर्म के चश्मे से देख रहे हो तो उसमें हिंदू भी मरा है, मुसलमान भी मरा है, घायल भी हिंदू भी है, मुसलमान भी है। लेकिन इस सब में आप देखोगे देश का एक बड़ा तबका जो है, बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि भाई बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, जो लोग भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपको वहीं पर मिलेगा अच्छा मुसलमान क्या कर रहा, अच्छा मुसलमान या तो चुप होके बैठ गया है। अरे समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं बोल रहा है। अबू आजमी ये कह रहा है कि ठीक है भाई साहब, जो कुछ करना है कीजिए, लेकिन बेगुनाहों को सजा मत दीजिए। बेगुनाह कौन है? जो बम फोड़ करके चले जा रहे हैं भैया, वो बेगुनाह हैं? या फिर जो उनको पनाह दे रहे हैं, अपने घरों में रुकवा रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, वो क्या है? वो गुनहगार नहीं है क्या? ये पहलगाम में जो नरसंहार हुआ ऐसे ही हो गया। उनको सपना आया, वो आ गए, आकर करके चले गए। जो ट्रॉली वाला है, वो ट्रॉली वाला जिस समय टूरिस्ट को ऊपर चढ़ा रहा है, सामने से फायरिंग हो रही है, वो समझ गया कि फायरिंग हो रही है, वो खुद मुस्कुरा रहा है, लेकिन टूरिस्ट को नहीं रोक रहा है, नहीं रोक रहा है। और जैसे टूरिस्ट ने चलना शुरू किया, वो पीछे से मजहबी नारा लगा रहा है, अल्लाहू अकबर कर रहा है। ये लोगों को नहीं समझ में आता है क्या? ये बहुत मुश्किल नहीं है। आप जाके देखिए, कोई भी ब्लास्ट होगा उसको उसकी भर्त्सना करने के बजाय, उसकी आलोचना करने के बजाय, ये क्या आजकल कहा जा रहा है बीजेपी करा देती है, चुनाव की वजह से करा देती है। यही लोग कांग्रेस गवर्नमेंट में जब बम ब्लास्ट होते थे, आतंकी हमले होते थे, तो कह देते थे संघ ने कराया है, संघ के लोग कराते हैं, बीजेपी कराती है। कहने का मतलब सब ये है, हमेशा कटघरे में इस देश का बहुसंख्यक समाज है, लेकिन जो असल कारण है, जो कट्टरपंथ जिसके पीछे इस्लामिक कट्टरवाद है, वो जो व्यवस्था जिसमें पूरी दुनिया में का इस्लामीकरण करने की बात है, वो सोच नहीं बताइए, उस पर बात मत करिए। जो जिहाद कह के जो भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का जो सपना है, उस पर बात मत करिए, बाकी सब पर बात कर लीजिए। और जैसे ही उस पर बात करेंगे, आपको बता दिया जाएगा, अरे आप तो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, आप तो सेकुलर ही नहीं है, आप तो इस देश के हैं ही नहीं, आप हमारे भाई नहीं। अरे भाई हैं, इस बात के कितने सबूत चाहिए भैया, कितने सबूत चाहिए? आप आके रोज बम मार रहे हो, रोज लोगों की जान ले रहे हो, साथ में मजहबी नारे लगा रहे हो, और जो कर रहे हो लोग बता रहे हैं तो कह रहे नहीं ये तो गलत है, इस देश के मुसलमानों पर आप जो है तोहमत लगा रहे हैं। अरे भाई, इस देश के मुसलमानों पर अगर तोहमत लग रहा है तो इस देश के मुसलमान कर क्या रहे हैं? आप बोलते क्यों नहीं है? आप क्या करेंगे? आप याकूब मेनन के जनाजे में जाएंगे, आप बुरहान वानी के जनाजे में जाएंगे, आप फिलिस्तीन के लिए भारत के शहर शहर मोर्चा निकालेंगे, म्यांमार के रोहिंग्याओं के लिए भारत के शहर शहर मोर्चा निकालेंगे। पहलगाम में लोग मरे, हमने तो नहीं देखा देश में कहीं मुसलमानों का कोई मजमा निकल गया हो कि हमारे हिंदू भाइयों को मारा। कैसे मारा? हिंदू छोड़ो, भारतीयों को क्यों मारा? पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हुई? अभी दिल्ली में हुआ है। अब जाके सोशल मीडिया खंगालो, जो कह रहे थे राहुल भाई, इमोजीज होता है जो हंसने वाला, रिएक्शन देने की व्यवस्था दी है आजकल सोशल मीडिया साइट्स पर, लोग हंस रहे हैं। उन हंसने वाले नामों को देखोगे, सब हमारे बीच रहने वाले लोग। अपनी वीडियोस जो हम बना रहे हैं उसमें देखिए इस तरह के लोग जो आ रहे हैं। देखिए, जो राष्ट्र से जो मोहब्बत करता है, जो राष्ट्र भक्त है, वो कभी इस तरह की बात नहीं कर सकता। जो गलत है तो उसको गलत ही कहेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं। अरे एक लड़की थी आपकी हरियाणा की, नाम मैं बोल रहा हूं, वो पूरा पाकिस्तान घूम रही थी टूरिस्ट गाइड बन के, हिंदू लड़की थी। उसकी भर्त्सना क्या पूरा देश कर रहा था कि नहीं कर रहा था? हम आपने वीडियो किए हैं कि नहीं किए हैं? ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन क्या इसीलिए कि वो हिंदू है, वो बहुसंख्यक समाज से आती है और देश की गद्दार हो गई तो हम उसको सैल्यूट करें, उसको बचाएं? ये किस तरह की मानसिकता है? इसलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जो सारा खेल मानसिकता का है, दूसरी तरफ पूरा समाज थू-थू कर रहा है कि भारत में इतना बड़ा आतंकी अटैक कैसे हो गया, जिसने किया उसको सजा दो। दूसरी तरफ लोग ये बताने में लगे हैं कि नहीं, ये सरकार जो है चुनाव से पहले ऐसे ही ब्लास्ट कराती रहती है, और सोशल मीडिया पर यही नैरेटिव फैलाने और बताने की कोशिश की गई है। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है, सच कहा है कि आप सरकारी योजनाओं की लाइन में सबसे आगे हो। आप ये भी बता रहे हो कि हम सबसे गरीब हैं, हमको सबसे ज्यादा जरूरी है सरकारी योजनाओं की, लेकिन आप देश का जय जयकार करने को तैयार नहीं हो, आप वंदे मातरम बोलने को तैयार नहीं हो। तो फिर मोदी जी तो छोड़ भी देते हैं, भविष्य योगी जी का है, बताने वाला बता रहे हैं। तो आप ये समझिएगा, ये जो संदेश उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है, साथ ही ये भी समझिएगा कि योगी आदित्यनाथ चूंकि इतना साफ बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ कर सकना बेहद मुश्किल है। यही कारण है पाकिस्तान के निशाने पर अब जो है
उत्तर प्रदेश है। बाकी जहां तक सवाल मानसिकता की है, सोच की है, समझ की है, हम कश्मीर के एक वायरल वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं जिसमें आर्मी वाला एक आतंकी के परिवार को समझा रहा है। दोनों की जो बातचीत है आपको अपने आप ये समझा देगी कि इस देश की असल समस्या क्या है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। जब आप बोलोगे तभी वो सरेंडर करेगा, हमसे कहने से सरेंडर नहीं करेगा। नहीं, वो क्यों, मतलब क्यों बुलाएंगे आप लोग? आप लोग क्या बुलाएंगे? कभी जो निकल गया फंस गया, कभी वो फंस गया किसी घर में, है ना, जी। तो हम आपको बुलाएंगे ताकि आप बोलो कि भाई हथियार फेंक के आ जा, सरेंडर कर दे। हम तो नहीं बोलेंगे उनको सिलेंडर करने के लिए। नहीं बोलोगे आप? अगर वो घर जिंदा वापस आ जाए तो मैं खुद उनको शहीद कर दूँ। कभी कभी कोई भटक जाता है गलत रास्ते, लड़ाई झगड़ा हो गया हो, अम्मी से हो गया हो, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना गलत रास्ता है। जो भी किया, जैसे भी किया, मुझे नहीं पता। उनको अपने मतलब अपनी मर्जी से चले गए। उनको लग रहा था कि मैंने अच्छा किया, अच्छा ही किया होगा। सवाल लोग यहाँ हथियार किस लिए, यहाँ पे मतलब हथियार उठाना किस लिए, मुझे तो ये समझ नहीं आता। हथियार क्यों उठाना? हम लोग क्यों उठाते? हम लोग तो भी सुरक्षा के लिए उठाते हैं, अपना देश है, अपने देश की सुरक्षा के लिए। अपने देश की सुरक्षा के लिए। हाँ, तो अगर वो हथियार नहीं उठाएंगे तो फिर अल्लाह को कैसे लगेगा कि इनने अपनी जान दी है? ऐसे तो नहीं ना, आप लोग ऐसे तो नहीं ना उनको शहीद करोगे। जब वो हथियार उठाएगा, ये साबित करेगा कि मैं अल्लाह के रास्ते में हूँ, तभी आप उनका जान दे दोगे। चलो ठीक है।